जय श्री राम। मित्रों, जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन को इस तरह से सुन रहे हैं जैसे कोई बालक की बातें पिता सुनता है। आइए इसी कड़ी में देखते हैं और आगे क्या हो रहा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। राम सकल बन चरतव तो से, कही मृदु बचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला जानता है वह जान लेता है। जब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वालों को लोगों को संतुष्ट किए। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर पहुंचे। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनो मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलित पर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से सब मंगलमय हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुरतरु सरिस सुभाए सुभाए, मनहु विबुध बन परिहर आए। गुंज मंजूतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भवनों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर, भांति भांति बोले बिहग, श्रवण सुखद चित्त चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करिके हरि कपिकोल कुरंगा, विगत वैर बिच रही सब संगा। फिरत यहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग वृंद विसेखी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। सुर सरि सरसई
दिन कर कन्या में कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन हैं सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां, सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी करही बखाना। उदयस्त गिरि हरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब देवताओं के जो रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदि कजेते, चित्रकूट जसु गावहि ते। बिंधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं है, क्योंकि उसके बिना परिश्रम के ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग, बेल बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य यस, कहीं देव दिन राती। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं, देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंतर घुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही बिसो की। परसी चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सोबनुल शैलु सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवनी विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन्ह निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर है, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों से भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोधित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखनु राम रह आई। कही न सकई सुस माँ जसि कानन, जो सत सहस होहि सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो भी वो नहीं कह सकते। सो मैं बरनी कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही। से वही लखनो करम मन बानी, जाइन सीलू स्नेहो बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन
वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके सील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लखि सिय राम पद, जानी आप परने हो, करत न सपनेहु लखन चित्तो, बंधु मात पितु गेहु। क्षण क्षण पर श्री रामचंद्र जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।